नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इंदौर में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता पहुंचे आईजी ऑफिस, भाजपा सरकार पर लगाई आरोपों की झड़ी, आईजी को ज्ञापन देकर की जांच की मांग। जनजातीय गौरव दिवस सप्ताह का हुआ समापन, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पहुंचे मंडला, समापन कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम शिवराज। राजगढ़ में सामाजिक संगठनों ने किया प्रदर्शन, 13 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन, ग्रामीणों ने की जल्द निराकरण की मांग। सोमवार को इंदौर में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में आईजी ऑफिस पहुंचे और भाजपा सरकार पर आरोपों की झड़ी लगाई। यहां कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि ग्रामीण इलाकों में मौजूद कांग्रेस के पार्षदों पर भाजपा ज्वाइन करने को लेकर लगातार दबाव बनाया जा रहा है और झूठे प्रकरण दर्ज कर उन पर मामले दर्ज किए जा रहे हैं। दरअसल प्रदेश भर में आगामी सरपंच चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। इसी बीच कांग्रेस का बीजेपी पर आरोप लगाना कई सवाल खड़े कर रहा है। इसे लेकर कांग्रेसियों ने आईजी को एक ज्ञापन भी सौंपा है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। जब से बीजेपी जो उपचुनाव हुए, जब से हमारे कांग्रेस के जो सिपाही है, सरपंच है, कार्यकर्ता गण हैं, सब पर झूठे मुकदमे और उन पर दबाव प्रभाव की राजनीति हावी हो रही है। वो सरपंचों को बोला जाता है कि भाजपा ज्वाइन करो, नहीं तो आपको हम एफआईआर दर्ज करा देंगे। उसका प्रमाण भी है कि हमारे 7 सांवेर के जो सरपंच है उन पे एफआईआर दर्ज की गई और झूठी एफआईआर दर्ज की गई उन पे, और जिस तरीके से हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता है उन पे प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं, चाहे वो महू में हो, सांवेर हो, देपालपुर हो, सब जगह राव में ये उनको प्रताड़ित करने का काम बीजेपी के दबाव में प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। थाने पे प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं। उस संबंध में आज हम आईजी साहब से मुलाकात करने आए थे और एक प्रतिनिधिमंडल आया था जिसमें मुख्य तौर पर इन्होंने फांबेर में पिछले दिनों एक घटना हो, उस घटना के संबंध में ज्ञापन दिया। इसमें इनका कहना था कि व्यक्ति और धारा के संबंध में इन्होंने कुछ तथ्य दिए हैं, उन तथ्यों के बारे में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर से जांच करें। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र की चोइतरा मंडी में आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। हाल ही में एक मंडी व्यापारी के साथ बदमाश ने हजारों रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया है। दरअसल इंदौर की चोइतरा मंडी में रोजाना की तरह आज सुबह भी रवि चौधरी नामक व्यापारी व्यापार के लिए मंडी में पहुंचे थे। वह गाड़ी को पार करने के बाद अपनी दुकान की ओर जा ही रहे थे कि तभी अचानक से एक बदमाश ने उनके ऊपर मिर्ची पाउडर फेंक दिया, जिससे बदमाश के साथ उनकी हल्की झड़प भी हुई। लेकिन तभी पुलिस को आता देख बदमाश फरियादी रवि से बैग छीनकर 10,000 रुपए नगद लेकर फरार हो गया। ऐसे में व्यापारिक संगठन ने कड़ी कार्यवाही की मांग की है। रवि चौधरी नामक फरियादी है। सुबह मंडी में जब अपनी गाड़ी पार्क करके निकल रहे थे तो उनको ऐसा लगा कि किसी ने जो पाउडर डाला तो शायद कोई परिचित है, मजाक कर रहा है, तो उसने उनको पकड़ के झापड़ वगैरह भी मारा। लेकिन इतने में पुलिस की जब गाड़ी पहुंची तो वो व्यक्ति भाग गया। बाद में जब उन्होंने अपने बैग को देखा तो बैग में से 10,000 रुपये नहीं थे, जिस पर मुकदमा कायम किया गया है और अग्रिम विवेचना जारी है। फुटेज वगैरह तलाशे जा रहे हैं, अगर किसी प्रकार की आइडेंटिफिकेशन वहाँ से। सोमवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनजातीय गौरव दिवस सप्ताह के समापन समारोह में शिरकत करने के लिए मंडला पहुंचे। राजधानी से रवाना होने के पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में मीडिया कर्मियों से चर्चा करते हुए कहा कि जनजातीय गौरव दिवस का आज समापन कार्यक्रम है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की पहचान और परंपरा को बढ़ावा देने की बात कही है। सीएम की माने तो पुरानी सरकारों और अंग्रेजों ने गोंडवाना के इतिहास को सही ढंग से सामने नहीं आने दिया, लेकिन अब बीजेपी सरकार उस परंपरा को प्रणाम करने जा रही है। आज समापन का कार्यक्रम है और हमारे जनजाति भाई और बहन न केवल संस्कृति, जीवन मूल्य और परंपराएं आगे बढ़े, बल्कि गोंडवाना तो 52 गढ़ों का राज्य था, जिसका एक गौरवशाली और वैभवशाली इतिहास है।
तकलीफ की बात यह है कि पुरानी सरकारों ने और अंग्रेजों ने गोंडवाना के इतिहास को ही सही ढंग से सामने नहीं आने दिया। जैसे यहां रानी कमलापति को भुला ही दिया गया था, वैसे ही राजा संग्राम शाह, दलपत शाह, रानी दुर्गावती, राजा हृदय शाह, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, एक गौरवशाली परंपरा रही है। तो हम उस परंपरा को प्रणाम करने जा रहे हैं और उसके साथ जो हमारे जनजाति भाई और बहन हैं, न केवल गोंडवाना का जो गौरवशाली इतिहास है उसको पुनर्स्थापित करेंगे, बल्कि उनकी परंपरा जीवन मूल्यों को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ में सोमवार को भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ने महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। दरअसल पुष्पराजगढ़ की मुख्य समस्या ग्राम पंचायत पटना से करपा के मुख्य मार्ग की जर्जर हालत है। इस पर आम जनता का चलना दुश्वार होता जा रहा है। इसके साथ ही क्षेत्र के अंतर्गत अन्य कई समस्याएं भी हैं। ऐसे में अब महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया है और साथ ही इन सभी समस्याओं के जल्द निराकरण की मांग की गई है। परम पुत्र सब भगवान के निर्देशन से पूर्णतः नशा मुक्त और मांसाहार मुक्त होकर पूर्ण चरित्रवान जीवन जीने का जो भगवती मानव कल्याण संगठन के तत्वाधान में किया जाता है, उसी लक्ष्य को लेकर भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा सामूहिक श्री दुर्गा चालीसा पाठ का अखंड गुणगान स्व सहायता भवन राजेंद्र ग्राम में कल 12:55 में प्रारंभ किया गया और अभी 12:55 में इंदौर में वाहन चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। हाल ही में राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र से चोरी की घटना सामने आई है। यहां एक गार्डन में शादी समारोह चल रहा था। इसी दौरान रिटायर्ड बीएसएफ अधिकारी चंदमल जैन अपनी कार से शादी समारोह में पहुंचे, लेकिन जब बाहर आए तो उनकी कार वहां से गायब थी। वहीं आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज में देखा गया तो बदमाश बड़ी शातिर तरीके से वाहन चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए दिखाई दिए। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से लगभग कई वाहन चोरी की वारदातें सामने आ चुकी है, जिसके चलते पुलिस अब इस गिरोह की तलाश में जुट चुकी है। कल रात्रि 10:30 बजे के करीब नीमा नगर जो है वहाँ पर द्रविड़ नगर के निवासी जो थे अपनी क्रेटा कार लेकर आए थे। जो सीसीटीवी फुटेज मिल रहा है उसके आधार पर एक दूसरी कार उनके बगल में लगाकर और उनकी क्रेटा कार साथ में लेकर गए हैं। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो बगल वाली कार है उसी में वो आरोपी थे और किस तरह का टेक्निकल प्रयोग किया गया है इसकी जांच जारी है। कितने की क्या कीमत थी? 3 वर्ष पुरानी कार है तो क्रेटा की जो कीमत होती है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।